25 तारीख को वकील करेंगे मेरी पैरवी, राव इंद्रजीत सिंह। मैं खुद एक वकील हूं, इसलिए कोर्ट की हर समस्या से हूं वाकिफ। इंद्रजीत। गुरुग्राम में हाई कोर्ट की पहली बेंच बनेगी। वकीलों ने किया राव इंद्रजीत का स्वागत, गदगद हुए राव। हरियाणा की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन में पहुंचे भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का वकीलों ने खूब जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मैं खुद एक वकील हूं, इसलिए कोर्ट की हर समस्या से वाकिफ हूं। सारे वकील मेरे साथी हैं और मुझे यही उम्मीद है कि आने वाली 25 मई को सभी वकील मेरी वोट के मार्फत पैरवी भी करेंगे। इस मौके पर वकीलों ने अपनी कोर्ट की तमाम समस्याओं को राव इंद्रजीत के समक्ष रखा, जिस पर वकीलों को भरोसा कराते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट की हर समस्या 4 जून के बाद वे खत्म कर देंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट की पहली बेंच गुरुग्राम कोर्ट में लगाई जाएगी। इसके लिए वे वकीलों से अपना वादा करते हैं। राव इंद्रजीत ने वकीलों से अपील की है कि वो मेरा चुनाव खुद मुझे अपना मानकर लोगों के बीच जाएं। इसके अलावा कोर्ट परिसर में सभी वकीलों से एक एक कर उनकी बेंच पर जाकर राव इंद्रजीत सिंह ने मुलाकात की और सभी वकीलों से वादा किया कि अगले 5 साल उनके बीच रहकर काम करेंगे। सोना बार से हमारे प्रधान, हमारे पूर्णा बार से मुकुल शर्मा भाई वो आए और राव साहब का स्वागत करें हमारे गुरुग्राम बार में। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे प्लीज। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर एक बार जोरदार तालियां प्लीज। सर थोड़ा पीछे होके, सर थोड़ा पीछे होके सब आ जाएंगे। अजी सामने पीछे। थैंक यू भाई। जेजेपी वाले साइड हो, ऊपर भैया जी। अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप बैठ जाएं। अब हमारे वो राव साहब को मोमेंटो दे करके राव इंद्रजीत, राव इंद्रजीत। अब मैं हमारे बार काउंसिल के को चेयरमैन भाई परवेज जी को कहूंगा कि वो आए और अपने यहाँ शब्द रखें। भाई परवेज। आप सभी जो मेरे सीनियर एडवोकेट्स, फॉर्मर सभी प्रधान सेक्रेटरी साहब, हमारे पटोली बार के सभी, बल्कि गुरुग्राम बार एसोसिएशन के विभिन्न अंग के जो टीम वाले हैं उन सभी ने मेरा 3-4 जगह से गुरुग्राम वालों ने स्वागत किया और उसके अलावा पटौदी और सोना वाले भी यहाँ पर आए और शायद मैं उनके यहाँ ना भी पहुँचूँ तो मैं समझता हूँ मेरी हाजिरी मान ली जाए। गुरुग्राम बार एसोसिएशन से मैं जब आया था तो मैंने बात सभी से करी थी, गुरुग्राम वालों से करी थी, सोना वालों से करी थी और प्रदेश के माध्यम से हरियाणा वाले ने समझे जाए कि हरियाणा वालों से भी करनी थी। वकीलों का मेरे प्रति हमेशा लगाव रहा, शायद इसलिए कि मैं खुद वकील हूँ और मेरे रोजमर्रा के काम इलेक्शन के दौरान अनूप सहरावत हमारे बगल के गांव का सुखरानी का रहने वाला है, आज के दिन भी वही संभाल रहा है। इंफॉर्मेशन वगैरह लेनी पड़ती है किसी कैंडिडेट को तो वो संभाल रहा है। साथियों, हम खुश नसीब हैं कि हम गुड़गांव के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे समृद्ध अगर कोई जिला है तो वो गुड़गांव है और अगर हमारा सबसे समृद्ध जिला है तो लिहाजा ये भी बात होती है कि जो वकील आपको फीस देगा वो सबसे ज्यादा गुड़गांव वाले वकील को देगा, ना कि किसी प्रोफेशनल टाइप के वकील को देगा। तो आप लोग भी उस मुकाबले में हरियाणा के और बार एसोसिएशन की तुलना के अंदर और समृद्ध है और खासतौर पर टैक्स वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि गुड़गांव आज के दिन हरियाणा को राजस्व देता तो है ही, लेकिन केंद्र सरकार के अंदर भी
जो योगदान हमारी सर्विसेज के माध्यम से हो, हमारी इंडस्ट्रीज के माध्यम से हो, हमारी किसी भी तौर की लिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के वास्ते की हो, तो जो टैक्स कंसल्टेंट गुड़गांव के हैं वो भी सारे देश के अंदर मशहूर है, ना कि वो गुड़गांव के अंदर मशहूर है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री, सारी सर्विसेज आज भी तो गुड़गांव के अंदर तकरीबन स्थापित है। 56% रेवेन्यू जो है हरियाणा का गुड़गांव 75% तो घाट का मत मतलब हटो, अपने आप को घाट बजा रहे बड़े ये सब चीज मिलाएंगे, सर्विसेज मिलाएंगे, इंडस्ट्री भी मिलाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो काम हो रहा है सब मिलाएंगे, सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ से जाता है। अब 3000 करोड़ आया था, देश का सबसे ज्यादा कलेक्शन था जीएसटी का सबसे ज्यादा कलेक्शन यहाँ पर होता है, इनकम टैक्स भी सबसे ज्यादा यहाँ पर गुड़गांव से, क्योंकि मैं बात कर रहा था हरियाणा की कमर्शियल कैपिटल है। बिल्कुल एकदम दोस्त बात सुनाई आपने। तो मैं साथियों आज आपके बीच के अंदर आपका सहयोग मांगने के लिए इस मौके मैंने अपील ये करी है कि देश के निर्माण के अंदर वकीलों का सहयोग हमारे को मिलना चाहिए, और वकीलों ने ये जरूर हमारे को आश्वस्त कराया है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमारा रुझान है, हम तुम्हारे को सपोर्ट करेंगे। आप खुद भी कभी इसी बार एसोसिएशन से रजिस्टर्ड थे और आज साथियों के साथ मिलके इनके लिए कुछ घोषणाएं भी की हैं, खासकर हाई कोर्ट अगर हटता है तो वो क्या आपने वादा दिया है? मैं तो दिल्ली बार एसोसिएशन का हूँ, गुड़गांव बार एसोसिएशन का मैं सदस्य नहीं बना, लेकिन क्योंकि मैं गुड़गांव का नुमाइंदा इतने सालों से रहा हूँ और जब वकालत कर रहा था गुड़गांव से मैं आया जाया करता था दिल्ली लॉ फैकल्टी, तो मैंने ये कहा है कि अगर हाई कोर्ट चंडीगढ़ से शिफ्ट होता है और ये निर्णय कभी लिया जाता है तो गुड़गांव सबसे उपयुक्त जगह है जहाँ पर हरियाणा का हाई कोर्ट बनाना चाहिए। ठीक है। अब क्या 25 तारीख को पैरवी करेंगे राव इंद्रजीत सिंह के वकील? जी, ये बात देश निर्माण की है। जैसा कि माननीय इंद्रजीत जी जो पधारे थे उन्होंने कहा कि ये गली, सड़क, नाली और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का जो इलेक्शन नहीं है, ये जो इलेक्शन है जो वो संदेश दे के गए कि यदि कहीं कोई कोताही भी हो रही है तो ये उस पटल का इलेक्शन नहीं है, देश निर्माण का इलेक्शन है। इसलिए देश निर्माण के लिए वोट दी जाए, और हम ये इस बात को पुरजोर रखते हैं क्योंकि ये देश निर्माण का इलेक्शन है, इसलिए श्रीमान राव इंद्रजीत महाराज को ही वोट दी जाए। धन्यवाद। देखिए, आज जैसा कि चुनाव आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है, आने वाली 25 तारीख को हमारे लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे, तो उसको चलते हुए सभी कैंडिडेट बाकी पार्टियों के भी सब कोर्ट में आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से राव इंद्रजीत जी आए और पूरा कोर्ट में जहां से शुरू हुए थे यहाँ तक, वो कहते हैं ना, वकीलों का तांता नहीं हटा, और बड़े जो है सभी वकीलों में एक खुशी देखने को मिली, क्योंकि राव इंद्रजीत जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मैं ये मानती हूँ कि जो 5-6 बार से बनते चले आ रहे हैं, आज भी एक व्यक्ति भी उनके विरोध में ऐसा नजर नहीं आता। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा राजनेता देखने में आपको पहले नहीं मिलेगा। आप देखा होगा कि राज बब्बर भी आए, इससे पहले अन्य भी आए, लेकिन जब आप ये देखिए कि अन्य पार्टियों को राव साहब के खिलाफ खड़ा करने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा था। सबसे आखिरी टिकट अगर वोट दी गई तो वो गुड़गांव की गई सबसे लास्ट, और उसमें देखा कि आपने इन्होंने अपनी तरफ से बहुत भारी कैंडिडेट बना के राज बब्बर जी को भेजा कि अभिनेता है, ये है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता राजनीति में अभिनेता की बात नहीं होती। राजनीति में जो कम से कम कई दशकों से यहाँ पर कार्य कर रहा है, जो लोगों के बीच में है, उनसे आज भी किसी प्रकार का, किसी व्यक्ति से आपने सुना नहीं होगा, आप देखा होगा कि कोई उनके विरोध में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा राजनेता मिलना मुश्किल है। तो मैं कहूंगी ना तो उनके अंदर जात पात है और ना वो किसी तरीके से कोई काट छाट के बात करते हैं। स्पष्टवादिता उनके अंदर है जो देखने को मिलती है। यही कारण है कि आज गुरुग्राम बार के आज जो सबसे बड़ी बार है और सबसे ज्यादा वकील आज कहीं पर है तो वो गुड़गांव बार एसोसिएशन में है। आज उन्होंने यहाँ की समस्याओं से, गुड़गांव के वकीलों ने अपनी समस्या रखी, लेकिन राव साहब को एक एक समस्या को वो खुद जानते क्योंकि वे स्वयं यहाँ के सदस्य हैं, वो खुद एक वकील हैं। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद अगर दोबारा से बार की जो बेंच, हमारी हाई कोर्ट की बेंच अगर कहीं बनेगी तो वो गुरुग्राम में ही स्थापित की जाएगी। तो इस तरीके से उन्हें एक एक चीज का पता है। आज हमें पार्किंग की समस्या है, आज हमें कोर्ट की समस्या, वकीलों को, वो सब समस्याओं का समाधान वो करेंगे। ऐसे आश्वासन के साथ आज पूरे वकीलों ने, अधिवक्ताओं ने अपना पूरा सपोर्ट, समर्थन और वोट के साथ उनका जयकारा करते हुए सम्मान दिया, स्वागत किया और खूब दिल
से उनका धन्यवाद किए।